चलिए सभी के सभी विद्यार्थी फटाफट क्लास में प्रवेश करेंगे और एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि आज हम लोग दोस्तों क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके 2023 और सेंटअप एग्जाम दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 2023 में देखने को मिलेगा एडिशन। और ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहना और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सभी के सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आप लोग का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो तो ये नंबर दिख रहा है, तो सभी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। अगर फ्री मटेरियल पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो गूगल पर आप लोग को सर्च करना educationlecture.com, ठीक है ना, वहाँ से भी आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आप लोग को अगर पहले से आंसर पता हो तो डियर स्टूडेंट तो नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करते जाना अगर आप लोग को पहले से आंसर पता हो। चलिए कहा जाए कि कार्बोनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है। देखिए कार्बोनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण की बात क्या है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना कार्बोनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण दोस्तों गलनांक होता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो विद्यार्थी लगा रहे हो फर्स्ट का बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कार्बोनिक ठोस की शुद्धता का जो लक्षण आता है वो गलनांक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से आप लोग को मेल्टिंग पॉइंट यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए सभी के सभी विद्यार्थी इसी प्रकार से लास्ट तक बनेंगे और एक एक क्वेश्चन को याद करेंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। चलिए कहा जा रहा है स्टूडेंट के सामान्य सूत्र CN2+1 किस यौगिक का है। कहा जा रही है स्टूडेंट कंपाउंड विद द जनरल फार्मूला ऑफ CN2+R इज। तो आप लोग को पता होना चाहिए स्टूडेंट ये किसका फार्मूला है। चलिए बहुत अच्छा, देखिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, सभी के सभी विद्यार्थी का एल्केन होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए सभी विद्यार्थियों का हैप्पी नवरात्रि, बहुत अच्छा। यहाँ से जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे बिल्कुल सही है। देखिए चलिए डियर स्टूडेंट बिल्कुल देखिए यहाँ से आप लोग का एल्केन पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट CnH2n+1, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का एल्केन हो गया। ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट, एल्केन हो गया। एल्केन पूछेगा तो CnH2n हो जाएंगे, ये सब आप लोग को याद है, लेकिन अल्केन पूछा गया तो CnH2n+1 हो जाएंगे। डायरेक्ट देखोगे सी नंबर। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम भौकाल मचा देंगे। देखिए ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात क्या है, और ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात करेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए सभी के सही विद्यार्थी का बहुत ही बेहतर आंसर। चलिए फटाफट इसी प्रकार से आप लोग को कमेंट करते जाना डियर स्टूडेंट। चलिए बिल्कुल बिल्कुल ग्रेफाइट होगा डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे, यानी कि विद्युत और ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक ग्रेफाइट होता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी के सही विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं। चलिए बिल्कुल तो हल्का मचा के आना है सी नंबर। चलिए कहा जाए कि कार्बोनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। देखिए कार्बोनिक यौगिक में जो तत्व उपस्थित होना चाहिए वो क्या उपस्थित होना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स है वहां से आप लोग कमेंट कर सकते हो। देखिए कार्बोनिक यौगिक में जो तत्व होता है दोस्तों कार्बन उपस्थित होता है, क्योंकि कार्बोनिक यौगिक की बात है तो इसमें कार्बन ही उपस्थित होगा। कौन होगा डियर स्टूडेंट, कार्बन होगा, बिल्कुल होगा। चलिए बहुत ही अच्छा, सभी विद्यार्थियों को पीडीएफ दे देगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहां से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पर आप लोग को पीडीएफ पूरा कल मैंने आप लोग को दे दिया था, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए कहा था टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जो विद्यार्थी चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब कर लेंगे। कार्बोनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए तो कार्बन, डायरेक्ट बी नंबर। चलिए कार्बन के वैलेंसी क्या होती है डियर स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन आया है कि संयोजकता क्या होती है। देखिए कार्बन का संयोजकता के बाद क्या, इतना इजी क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हो। ये आप लोग 9वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हो। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम 4 हो जाएंगे, यानी कि कार्बन दोस्तों जो संयोजकता है कार्बन के यहाँ से 4 हो जाएंगे। डायरेक्ट देखोगे डी नंबर ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएंगे। कार्बन के संयोजकता कितने हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सभी के सही विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, आप लोग को बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। चलिए कहा जाए कि CH4 यानी कि मीथेन में सिग्मा बॉन्डों की संख्या पूछा है।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेथेन में यानी कि मेथेन में आप लोग को सिग्मा बॉन्डों की संख्या दोस्तों 4 होती है। यहाँ से ए नंबर देंगे डियर, इसके लिए वीडियो बना देंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से याद रखना CH4 में दोस्तों सिग्मा बॉन्डों की संख्या 4 होती है। चलिए, कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड देता है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया दोस्तों एथिल ब्रोमाइड के साथ होएगी तो क्या निर्माण होगा डियर स्टूडेंट। एकदम एकदम बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी कमेंट कीजिए कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और एथिल ब्रोमाइड, ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ से अभिक्रिया करके क्या निर्माण करेगा। चलिए एकदम बहुत ही अच्छा, सही विद्यार्थी भौकाल मचा दे, सभी के सही विद्यार्थी का लाजवाब ऑप्शन नंबर सी रहा एथिल नाइट्रेट, ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा। देखिए ये एथिल हो जाएगा, ये नाइट्रेट का निर्माण करेगा, यहाँ से AgB या सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा, तो यानी कि एथिल नाइट्रेट का निर्माण करेगा। डायरेक्ट सी नंबर जो विद्यार्थी लगा रहे हो बिल्कुल भौकाल मचा दी है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन। एक बार और समझिए, AgN2 हो गया, ये आप लोग का क्या हो गया, तो ये आप लोग का हो गया सिल्वर नाइट्रेट, ये हो गया आप लोग का C2H5 हो गया, ये इथाइल, और यहाँ से काट दे ब्रोमाइड। और आप लोग को पता है Br और AgBr हो गया, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड दोस्तों बाहर चला गया, और ये आप लोग का इथाइल नाइट्रेट का निर्माण कर लिया। डायरेक्ट देखोगे एथिल नाइट्रेट C नंबर में दिया गया है। चलिए एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए एल्केन का आप लोग को पता है CnH2n+1 होता है, और एल्कान का CnH2n-2, लेकिन आप लोगों को तो पता ना डियर स्टूडेंट एल्केन का CnH2n होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। काफी इजी प्रश्न है, डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये सब आप लोग क्लास 10th क्लास यानी कि 10वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हो, तो ये सब आप लोग को शायद पता होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। एल्केन CnH2n होता है, यहाँ से A नंबर। देखिए हीरा पूछेगा दोस्तों, क्या बोलते हैं, मीथेन पूछेगा, और आप लोगों को पूछेगा दोस्तों ये सब पूछेगा, तो आप लोगों को याद है हीरा का जो कार्बन इसमें हो जाता है दोस्तों संकरण हाइब्रिडाइजेशन, इसका दोस्तों sp3 के रूप में होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। काफी इजी प्रश्न है, डायरेक्ट देखोगे A नंबर ऑप्शन में दिया गया। चलिए सभी के सही विद्यार्थी का A नंबर है, बिल्कुल भौकाल मचा दिए, यानी कि याद रखना है हीरा में दोस्तों कार्बन का जो संकरण हो जाएंगे sp3 हो जाएंगे, किसमें, तो डायमंड में। चलिए बहुत अच्छा A नंबर। देखिए कहा जाए कि कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी होती है। देखिए कार्बन एकल बंध की जो लंबाई होती है डियर स्टूडेंट वो क्या होती है, कहा जाता है लेंथ ऑफ द कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन के एकल बंध जो होता है सिंगल बॉन्ड, उनके बीच दोस्तों बंध की जो लंबाई होती है वो क्या होते हैं। सभी के सही विद्यार्थी बेहतर तरीके से, बहुत अच्छा, एकदम भौकाल मचा दिए, यानी कि 1.54 इंस्टोग्राम होता है, ठीक है ना। 1.54 देखोगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सभी के सही विद्यार्थी ये नंबर लगा रहे, बिल्कुल तहलका मचा दिए हैं, ठीक है ना। यानी कि कार्बन एकल बंध की लंबाई 154 एंगस्ट्रोम होती है, 1.54। चलिए देखिए सभी के सही विद्यार्थी अगर PDF कोर्स देना चाहते हैं कि कम समय में 400 नंबर लाए, तो ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, इसमें आप लोग को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, साथ में 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस्ट प्रश्न, साथ में आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यानी कि पूरा आप लोग को दिया जाएगा। तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा PDF के लिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए कहा जाए कि फेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो देखिए C6H5OH होता है। ये आप लोग या तो इस प्रकार से भी आप लोग फेनॉल को जानते होंगे डियर स्टूडेंट, इसमें OH लगा देंगे, कहीं पर OH लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग को याद रखना C6H5OH हो जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। बहुत अच्छा है, एकदम भौकाल मचा देने का। चलिए बहुत अच्छा, चलो ये बेंजीन का होता है नहीं होगा। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, चलो बहुत अच्छा, A नंबर हो जाएंगे, C6H5OH हो जाएंगे। क्या किसका सूत्र है, फेनॉल का दोस्त हो जाएंगे, ठीक है ना फार्मूला। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप लोग को पलट के पूछेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में अंतर किया जाता है, डिफरेंस जो किया जाता है बिटवीन ये दोनों तीनों के बीच, तो किसके द्वारा किया जाता है। चलिए बहुत अच्छा, ऑक्सीकरण में लुकास पत्रिका, विक्टर मेयर, इनमें से सभी कहेंगे, क्योंकि ये प्रश्न 2017 और 21 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इससे आप लोग बिल्कुल याद कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा जाएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में जो अंतर किया जाता है ऑक्सीकरण विधि से, लुकास प्रतिकारक विधि से, विक्टर मेयर परीक्षण विधि से,
कह सकते हो ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे राइट आंसर डी नंबर। देखिए कहा जाए कि बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कौन है। तो बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न की बात क्या है, काफी इजी प्रश्न आया है। तो सभी के सही विद्यार्थी ठोक दीजिए। कहाँ दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में। यानी कि बेंजीन का क्या पूछा है डियर स्टूडेंट, बेंजीन पूछा है। अब बेंजीन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कितना हो दोस्तों, क्या होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए बेंजीन का दोस्तों हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न फिनॉल होता है बिल्कुल होता है जी। क्यों होता है, तो यहाँ से आप लोग को पता है C6H5OH होता था, यहाँ से आप लोग का फिनॉल। तो यहाँ से चलेंगे दोस्तों कि बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न हो जाएंगे फिनॉल हो जाएंगे डियर स्टूडेंट बी नंबर। चलिए ये तो लाजवाब प्रश्न है, बहुकाल प्रश्न है, एकदम बेहतर प्रश्न है। कहा जाए कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का पूछा है। पहले बात तो OH लगना सही में जरूरी है, तो सही में दिया गया है OH, ठीक है ना स्टूडेंट। चलो आप लोगों को पता होना चाहिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो इसके लिए CnH2n+1 होता है। ये दोस्तों कार्बोक्सी के लिए पूछा था तो COOH लास्ट में लगा देंगे, लेकिन अल्कोहल के लिए पूछा है तो यहाँ से OH सिर्फ लगा देंगे। यहाँ से देखोगे, देखिए कितना सिंपल प्रश्न है। अगर कार्बोक्सी का पूछेगा तो लास्ट में COOH लगा दो बस, और कुछ नहीं करना है, बस यही सब हम पूछना है, ठीक है स्टूडेंट। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला हो जाएंगे CnH2n+1 और AOH हो जाएंगे, जो कि आप लोग का सब। चलिए बहुत अच्छा, एकदम बहुकाल मचा दिए आप लोग। देखिए ग्लिसरॉल डियर स्टूडेंट, ग्लिसरॉल की बात किया है, आप लोग बहुकाल मचा दीजिए। यहाँ से कहा जा रहा है कि ग्लिसरॉल क्या है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राई प्राइमरी अल्कोहल। बताइए, देखिए ये आप लोग का बात करें दोस्तों ग्लिसरॉल के, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। बहुत अच्छा, एकदम बहुकाल मचा देंगे। ऑप्शन नंबर सी हो देंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। चलिए जो विद्यार्थी नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और घंटे को फ्रेश कर लीजिए। अच्छा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर PDF मिल जाएगा। देखिए कहा जाए सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को बेहतर होगा। चलिए आप लोगों से कहा जाए कि एथेनॉल जल में घुलनशील होता है। देखिए बिल्कुल होता है, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। किस कारण से होता है, कहा जाए कि एथेनॉल जल में घुलनशील होता है क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों यह जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यानी कि एथेनॉल जो होता है दोस्तों C2H5OH। चलिए बिल्कुल एथेनॉल जल में घुलनशील होता है क्योंकि जल के साथ निर्माण करता है, तो याद रखना H बॉन्ड का निर्माण करता है, इसीलिए यह जल में घुलनशील होता है। कहा जा रहा है कि इथेनॉल सुलेबल वाटर बिकॉज फॉर्म्स विथ वाटर, तो याद रखना डियर स्टूडेंट बहुत अच्छा। चलिए सही विद्यार्थी यानी हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। कहा जा रहा है कि अल्कोहल, देखिए अल्कोहल बनाने के लिए यानी कि OH बनाने के लिए एल्केन और हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। देखिए पहले शाम जो एल्कोहल और एल्केन, एल्कोहल मतलब कोई भी एल्कोहल आप लोग ले सकते हो, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, लेकिन एल्केन बनाने के लिए यानी कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ बनाने के लिए एक हाइड्रोजन होता है दोस्तों, किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा, तो याद रखना हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। बहुत अच्छा, सभी के सही विद्यार्थी ये नंबर दे रहे हो, बिल्कुल राइट दे रहे हो। चलिए यहाँ से देखेंगे तो कहा जा रहा है कि इथाइल एसीटेट को मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराने पर बनता है। चलिए काफ़ी इजी प्रश्न है, सही विद्यार्थी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या देंगे। कहा जाए कि इथाइल एसीटेट को मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का अभिक्रिया करके बनाता है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल भौकाल मचाइए, बिल्कुल मचा देंगे। चलिए सही विद्यार्थी इसी प्रकार से कमेंट करेंगे और राइट आंसर देंगे। यानी कि इथाइल एसीटेट को मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो 3 डिग्री का अल्कोहल प्राप्त होगा। ये डायरेक्ट आपके 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। यानी कि याद रखना इथिल अल्कोहल को जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा। चलिए बहुत अच्छा, सी नंबर जो विद्यार्थी बे नंबर लगाए सही है। देखिए एल्केन हाइलाइट को अल्कोहल में बदला जाता है, यानी कि एल्किल हाइलाइट को कोई भी आप लोग एल्किल हाइलाइट लीजिए, जैसे कि आप लोग ले सकते हो मिथाइल क्लोराइड
कुछ भी ले सकते हो। एल्किल हैलाइड का मतलब कुछ भी ले सकते हो, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन अल्कोहल में बदलने के लिए इसके लिए बस विस्थापन जो अभिक्रिया होता है इसका यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जब भी आप लोग को रिएक्शन पाना होगा तो उसमें आप लोग को परिवर्तित करने के लिए तो देखा 5 नंबर में भी तो वो भी वीडियो आएगा। एल्किल हैलाइड को जब अल्कोहल में बदला जाएगा तो विस्थापन अभिक्रिया का यूज किया जाएगा। चलिए, कहा जा रहा है ना डी स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है तो ध्यान से समझेंगे। कहा जाएगा मेथॉक्सीमेथेन। देखो काम वाला कार्बन ऑक्सी में आता है तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कार्बन तो यहाँ पर दोनों सेम ही है। तो हम लोग चलेंगे नियम के अकॉर्डिंग। मिथॉक्सी में काम वाला कार्बन ऑक्सी में, तो मिथॉक्सीमेथेन, तो यहाँ से मिथॉक्सीमेथेन यानी कि अंतर ना पता चलेगा तो ए नंबर ही लगा देंगे। ठीक है ना, बी नंबर प्रोपनल हो जाएंगे तो यहाँ से बी ए नंबर ही रखेंगे। मिथॉक्सीमेथेन CH3 वो CH3 हो जाएंगे। चलिए, संक्रमण तत्व होते हैं यानी कि ट्रांजिशन जो एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं तो डे खंड के तत्व होते हैं, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ द डी सेक्शन। और आप लोग को अंतर संक्रमण आप लोग को बता चुके एक ब्लॉक के तत्वों को दोस्तों कहते हैं क्या बोलते हैं, अंतर संक्रमण तत्व बोलते हैं। कौन सा तो याद रखना डी स्टूडेंट, याद रखने का। अंतर संक्रमण तत्व बोलते हैं ए ब्लॉक के तत्वों को, और संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्वों को। ठीक है ना, चलो बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी सी नंबर लगाए। सही विद्यार्थियों को बिल्कुल क्लियर करना है, एग्जाम में क्या करना है तो भौकाल मचाना है। चलिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु दोस्तों क्षारीय भूमिज तत्व है। क्षारीय भूमिज तत्व आप लोग को पता होगा, शायद कुछ विद्यार्थियों को नहीं पता होगा, उसके लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये आप लोग को दोस्तों सोडियम है, ये आप लोग का क्षारीय भूमिज तत्व है। क्या है डियर स्टूडेंट, क्षारीय भूमिज तत्व है। ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बिल्कुल क्लियर कर लेना और एग्जाम में भौकाल मचा देना है। यानी कि सोडियम देखोगे बी नंबर। संकेत भी दे सकता है एने, तो याद रखना एने का मतलब ही होता है नात्रियम, इसे बोलते हैं। ठीक है ना, सोडियम ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कॉपर का सदस्य दोस्तों देखे कॉपर यानी कि दोस्तों संक्रमण तंत्र 21 से लेकर के 30 स्कैंडियम से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, 21 से लेकर के 30 तक होते हैं। 10 तत्व होते हैं, 10 के 10 200 धातु होते हैं। ठीक है डेश, और ये दोस्तों कॉपर है प्रथम संक्रमण श्रेणी के सदस्यों के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका परमाणु संख्या 21 से लेकर के 30 तक के बीच में आता है, इसलिए इसे प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य माना गया। इसलिए यहाँ से चलोगे तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा, ए नंबर। देखिए कहा जा रहा है कॉपर में, तो याद रखना फर्स्ट ग्रेड इन्फ्लेक्शन। चलिए, कहा जा रहा है 24 नंबर प्रश्न है, कहा रेडलेट। देखिए रेडलेट की बात करेंगे Pb3O4 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डिएशन, Pb3O4 हो जाएंगे रेडलेट, क्योंकि आप लोग को पहले में कई बार बात आ चुकी है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि आप लोग का रेडलेट हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा हो जाएंगे यानी कि रेडलेट हो जाएंगे, Pb3O4 हो जाएंगे। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इससे आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। जिस विद्यार्थियों को PDF चाहिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए, बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी इसका ये नंबर लगा हो बिल्कुल सही। देखिए भोरपाटे में स्वादिष्ट पाया जाने वाला, देखिए ये हाँ ऐसा प्रश्न आप लोगों को मैं ही कराऊंगा। चलिए, कहा भोरपाटे में स्वादिष्ट पाया जाने वाला तत्व यानी कि एलिमेंट की बात किया। देखिए मेटल एक होता है, एक धातु पूछता है, लेकिन आप लोगों से पूछा गया क्या, तो आप लोगों से पूछा गया तत्व यानी कि एलिमेंट पूछा गया है। एलिमेंट पूछा है, सिलिकॉन को लगाएंगे, ए नंबर हो जाएगा। तत्व पूछा तो सिलिकॉन, धातु पूछेगा अल्मुनियम, धातु पूछेगा तो अल्मुनियम, क्या हो देंगे अल्मुनियम। चलिए, एकदम भौकाल मचा देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए बस। देखिए भोरपाटे में स्वादिष्ट पाया जाना, तत्व के बात करेगा सिलिकॉन, तत्व के बात करेगा सिलिकॉन, तो आप लोग का धातु के बात करेगा तो एल्युमिनियम, तो याद रखेंगे ए नंबर हो जाएंगे सिलिकॉन। देखो जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, सब्सक्राइब साथ में घंटे को भी फ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए कहा जाएगा भोरपाटे में स्वादिष्ट पाए जाने वाले धातु क्या बात आ गया। अब धातु के बात आ गया तो अल्युमिनियम लगाएंगे ही, बिल्कुल लगाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, बेशक बी नंबर ही होगा। चलिए, बहुत अच्छा डी सुना, एकदम भौकाल मचा दी है। यानी कि भोरपाटे में स्वादिष्ट पाने वाले धातु की बात करें, यानी कि मेटल्स की बात कर दिया। मेटल यानी कि धातु देंगे अल्युमिनियम, बी नंबर इज करेक्ट। देखो किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए डी ब्लॉक के एलिमेंट जो ट्रांजिशन तत्वों के अंतर्गत हमें आएंगे,
तो ये चुनिंदा प्रश्न है, तो सभी के सभी विद्यार्थी भौकाल मचा देंगे। क्या हो जाएंगे? डी ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे। यानी कि आप लोग को याद रखना किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व बोलते हैं, तो याद रखना डी स्टूडेंट आप लोग को डी ब्लॉक के तत्व। अगर आंतन संक्रमण तत्व पूछेगा तो एफ ब्लॉक के तत्वों को याद रखना है, ठीक है ना। चलो देखिए डी स्टूडेंट, कार्य के निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं है। देखिए कार्य कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी के सदस्य नहीं है डी स्टूडेंट, काफी इजी प्रश्न है, तो सही विद्यार्थी कमेंट कर सकते हो कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है। देखिए आप लोग को फेरम लोहा हो जाएंगे, क्रोमियम हो जाएंगे, मैग्नीशियम नहीं होंगे, ये नियोन भी नहीं होंगे, ठीक है, नियोन हो जाएंगे। चलो यहाँ से आप लोग को याद रखना रेडिएशन नहीं, ये नहीं, ये नहीं है। आप लोग को याद रखना मैग्नीशियम जो हो जाएंगे दोस्तों, इसका परमाणु संख्या 21 से लेकर के 30 के बीच नहीं होता है, 12-13 के आसपास होता है, इसलिए दोस्तों प्रथम संक्रमण श्रेणी सदस्य नहीं है दोस्तों। यानी कि फर्स्ट जो ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज होता है उसका एलिमेंट नहीं है मैग्नीशियम, ठीक है ना, ये अछूता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए देखिए कहा जाए कौन आयनों में अनुचुंबकीय होते हैं। अब कहा जाए कौन आयनों में अनुचुंबकीय होता है, इतना ही क्वेश्चन आया है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है डेशन, बिल्कुल एकदम तहलका मचा देना है। चलिए डेशन बिल्कुल एकदम बहुकाल मचा देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांजिशन मेटल्स आयंस इज अ पैरामैग्नेटिक, ठीक है डेशन, यहाँ से आप लोग को याद रखना जिंक हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रथम संक्रमण धातु का अनुचुंबकीय होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये भी काफी इजी प्रश्न आया डी स्टूडेंट, सही विद्यार्थी फटाफट कमेंट करेंगे एकदम फटाफट, ठीक है ना। चलिए कहा जा रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला आप लोग को तत्वों को नाम बतलाता है। मैग्नीज लगाइए, क्या हो जाएंगे डी स्टूडेंट, मैग्नीज हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, बिल्कुल हो जाएंगे। यानी कि मैग्नीज देखोगे ए नंबर में नहीं दिया गया, बी नंबर में नहीं, सी नंबर में नहीं, डी नंबर में दिया गया है। यानी कि मैग्नीज हो जाएंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला एलिमेंट हो जाएंगे, तो डायरेक्ट डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए कॉपर दोस्तों सदा देखिए कॉपर पायराइट का सूत्र होता है। चलिए क्यूप्राइट का आप लोग को पता है CU2S होता था, CU2S का खत्म हो गया, CuFeS2 यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएंगे। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या द फार्मूला पे कॉपर पायराइटेज, तो याद रखना CuFeS2 हो जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट देखोगे बी नंबर, एकदम भौकाल मचा देंगे डी स्टूडेंट। सभी के सही विद्यार्थी इसी प्रकार से आंसर लगाते रहेंगे, यानी कि कॉपर पायराइट का सूत्र CuFeS2 हो जाएंगे। चलिए एल्युमिनियम अयस्क, देखिए एल्युमिनियम में 200 बॉक्साइड का अयस्क, सही विद्यार्थियों को पता है, ये आप लोग 208वीं में भूगोल में पढ़ चुके हैं। पढ़ो कि नहीं? बिल्कुल, मैं तो पढ़ा था 8वीं में, ठीक है ना स्टूडेंट। चलो एकदम भौकाल मचा देना है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, हेमाटाइट ये नहीं, सब कल्पना नहीं। चलिए खनिज जैसे धातुओं का निष्कासन होता है, अयस्क कहलाता है। देखो अशुद्धि को दूर करेंगे तो गैंग, लेकिन दोस्तों जिससे धातु का निष्कासन होगा, चलिए एकदम एकदम बहुत अच्छा अयस्क कहलाएगा। यानी कि यहाँ से देखोगे डी स्टूडेंट ए नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सॉरी ए हो जाएंगे अयस्क। क्या हो जाएंगे डी स्टूडेंट? अयस्क हो जाएंगे ए नंबर। चलिए सिनवार दोस्तों कहा जाता है, देखिए सिनवार कहा जाता है दोस्तों, सिनवार इज कॉलेज, तो याद रखना है HGS को हम लोग सिनवार कहते हैं। यहाँ से देखोगे ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए एकदम बहुत ही अच्छा। चलिए डी स्टूडेंट बिल्कुल आप लोग को PDF दिया जाएगा अभी। चलिए HGS हो जाएंगे ए नंबर। देखिए एस्पेल्टर है एक दोस्तों, देखिए एस्पेल्टर एक दोस्तों क्या, तो एक अशुद्ध जिंक है कि नहीं? बिल्कुल है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रखना एस्पेल्टर दोस्तों क्या है, एस्पेल्टर तो याद रखना अशुद्ध जिंक है। चलिए सभी के सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। अब आप लोग को इसका PDF कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे? एक क्लिक में। चलिए आप लोगों को ले चलते हैं गूगल पर, वहाँ से आप लोग एक क्लिक में ही PDF बिल्कुल आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है। तो यहाँ से आप लोग को गूगल पर दोस्तों सर्च करना educationlecture.com, साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और वहाँ पर भी आप लोग को PDF मिल जाएगा। चलिए ले चलते हैं गूगल। देखिए स्टूडेंट यहाँ से आप लोग को गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना और यहाँ से आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com, ठीक है स्टूडेंट। सही विद्यार्थियों को चलेना है गूगल पर और यहाँ से आप लोग को educationlecture.com सर्च कर देना है। सभी के सही विद्यार्थी आएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com, इसका आप लोग
स्क्रीनशॉट ले यहीं आप लोग को गूगल पर सर्च करना, सही विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसी को नीचे देखेंगे तो वेबसाइट ओपन रहेगा सर्च करने के बाद। तो इस पर आप लोग को इस प्रकार से क्लिक कर देना है। देखिए क्लिक करेंगे डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ से आप लोग का देखिए थोड़ा सा परमिशन मांग रहा है, दे देते हैं। चलिए सभी के सभी विद्यार्थियों को चले आना है गूगल पर, यहाँ से educationlecture.com सर्च कर देना है। यहाँ से आप लोग को बिल्कुल इस प्रकार से PDF ओपन हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए चलिए सही विद्यार्थी आएंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए हो गया। देखिए थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग का भी होता है। तो गूगल पर आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com। चलिए यहाँ से आप लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। ओपन होने के बाद तो यहाँ पर 12th IAC लिखा हुआ है। तो इस पर आप लोग को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो PDF को। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके सिवा आप लोग अगर डेली क्विज लगाना चाहते हो यहाँ पर लगा सकते हो। चलिए यहाँ पर डेली क्विज का आप लोग का ऑप्शन है, कहाँ गया देखिए 1 मिनट। सही विद्यार्थी गूगल पर एक बार डाउनलोड कर लेंगे सभी के सही PDF। यहाँ से आप लोग को 12th IAC में दिया, यहाँ पर बिहार बोर्ड ने क्या बड़ा बदलाव, इसी पर आप लोग को PDF डाउनलोड होगा। तो इस पर आप लोग को क्लिक करके चले आना है। तो सही विद्यार्थी हो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सही बिल्कुल फ्री में हो जाएगा डाउनलोड। तो यहाँ से आएंगे तो पूरा आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। न्यू पैटर्न फिजिक्स डाउनलोड कर सकते हो, केमिस्ट्री डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश न्यू पैटर्न मैथ क्वेश्चन बैंक इंटरनेट मॉडल पेपर 1000 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट न्यू पैटर्न। इसके आते कि आप लोग 12th IAC में आकर के अध्ययन भी कर सकते हो चैप्टर वाइज दोस्तों। यहाँ से विज्ञान पर देखिए ये क्लास 10th का ओपन हो गया, तो यहाँ से 12th का कर लेंगे। देखिए क्लास 12th IAC दिया गया, तो इस पर आप लोग को चले आना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सभी चैप्टर का आप लोग आकर के पढ़ सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। अब